बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 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 हाँ। तो अब बेटा इसको क्या करना है आपको? बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि ये हो गया। और ये लिमिट तो मुझे इस पे लगानी है ना। टी वाले पे तो मैं ऑलरेडी लगा करके टी कर चुका हूँ ना। पहले वाले पार्ट पे तो लगा चुका मैं लिमिट। तभी तो जी टी सर। आया है। दूसरे वाले पार्ट पे लगाना है, तो जल्दी से इसको लगा के दिखाइए क्या आएगा आंसर। बताइए जल्दी से मुझको। अंदर वाले पार्ट पे लगाइए। अंदर वाले पार्ट पे लगाइए। अंदर वाले पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। आप भी सॉल्व करिए, मैं भी करता हूँ। यहाँ कहीं कोने में साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, जीरो से लेके टी तक। इसको रखिए तो क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। जीरो रखने की बेटा जरूरत नहीं है, इसलिए कि जीरो वाला फैक्टर तो साइन के साथ जीरो आने के बाद जीरो हो जाएगा। यस सर। माइनस जीरो कर देता हूँ, चलिए। अब इसके बाद जो है ओमेगा की वैल्यू रखिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? साइन टू ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी होता है। यस सर। टू टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। टी से टी कट गया, तो आंसर क्या आया? साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। और साइन 4 पाई भी क्या होता है? जीरो। साइन जीरो हो, जी पाई सर। हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, कुछ भी हो, जीरो होता है। तो यस बोलिए सर। ये वाला नंबर जीरो आ गया। यस सर। पूरा का पूरा। तो फाइनली मैं IRMS को क्या लिख सकता हूँ? IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, I0 अपॉन √2 इंटू √T। और ये खाली अंदर क्या बचा? टी बचा, और इसका रूट करेंगे तो क्या हो अंडर रूट टी जाएगा? से अंडर रूट टी टी हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या कट गया? अंडर रूट टी से अंडर रूट टी कट गया, तो क्या बचा? I0 अपॉन √2। आ गया वही आंसर। यस सर। हम्म। तो जो मैं आपको वैल्यूज लिखवा रहा हूँ बेटा, इसलिए अब आपको उस पे क्या करना है? आंख बंद करके यकीन करना है और उन्हें याद रखना है। ठीक है। तो मैंने आई यस आर सर। एम एस की वैल्यू आपको लिखा दी। कहाँ लिखाई? ये रही। और VRMS की लिखा दी। उसके नीचे क्या आता है? पीक वैल्यू के साथ √2 आ जाता है। एवरेज में क्या आता है? एवरेज की वैल्यू जीरो आती है सर। आपने बताया है। फुल साइकिल के लिए जीरो आती है, और हाफ साइकिल के लिए क्या आती है? हाफ साइकिल के लिए 2 अपॉन पाई लग जाता है पीक वैल्यू में। क्लियर हो गई मेरी बात? बोलिए। यस सर। हम्म। तो ये आपको याद रखना। तो एक तो जीरो है, तो उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाफ साइकिल वाला एवरेज याद रखने की जरूरत है, और IRMS मतलब RMS वैल्यू याद रखने की जरूरत है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखिए, जो हमारे घरों में लाइट ऑफ वोल्टेज आता है। इन आवर होम वोल्टेज एंड करंट आर RMS वैल्यू। ठीक है। तो जैसे हमें वोल्टेज दिया हुआ है, ये क्या आ रहा है? 220 वोल्ट आ रहा है हमारे घर में। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये कौन सी है? ये RMS वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है हमको।
ठीक है। मुझसे क्या है कि पीक वैल्यू बताओ, पीक वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, Vrms × √2, ये हो जाएगा। तो 220 × √2, जो भी आंसर आएगा तकरीबन 310 वोल्ट के करीब आएगा। बोलिए, क्लियर हो गई बात? यस सर। तो जब भी हमें वैल्यू दी हुई होगी वो आरएमएस की दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर। और अगर आरएमएस जो है वो लिखने की बजाय या कुछ ना लिखने की बजाय वो लिख दे कि ये पीक वैल्यू है, तब हम उसको पीक वैल्यू मानेंगे। वरना अगर चाहे लिखे चाहे ना लिखे, हम उसको क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू मानेंगे। ठीक। ओके सर। ओके, क्लियर हो गई मेरी यस सर। बात? हम्म। यस सर। हम्म, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला याद है आपको? इन ए रजिस्टर क्या था? एनर्जी डिसिपेटेड या हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर क्या था? I² R T। तो डीसी के लिए तो ये फॉर्मूला था, डायरेक्ट करंट के लिए। एसी के लिए बेटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला सेम रहेगा एसी के लिए, बस हमें क्या करना है, ये याद रखना है कि यहाँ पे हमें आरएमएस वैल्यू लिखनी है। क्लियर हो गई बात? जी सर। इसलिए आरएमएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। अब इसको आरएमएस, ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं एसी, वो किससे करते हैं? डीसी को तो हम लोग मेजर करते हैं एमीटर से। बोलिए, उसकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ी थी। और एसी को कैसे मेजर करते हैं? ये एमीटर से मेजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं मेजर हो सकता एमीटर से सर? ये मान लीजिए ये कांटा है, ये निडल है, ये मेजर कर रहा है, ये एमीटर है। एमीटर का स्ट्रक्चर है, ये रीडिंग बनी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका डीसी की वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं, एसी की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो आता है वो 50 हर्ट्ज पे आता है। इसका मतलब क्या, वो 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी कर रहा है। 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी करने का मतलब क्या है, कि ये 50 बार पॉजिटिव होगा, 50 बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे 50 बार होगा 1 सेकंड में। तो ये रीडिंग जो है, ये पता चला ये चेंज ही नहीं होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसलिए एमीटर से या वोल्ट मीटर से एसी करंट को मेजर नहीं किया जा सकता, इस बात को लिखिए। नॉर्मल एमीटर एंड मोल वोल्ट मीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर एसी करंट एंड वोल्टेज। ठीक है। तो फिर क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं हॉट वायर। हॉट वायर एमीटर। ठीक है। और वोल्ट मीटर। हम लोग जो हीट प्रोड्यूस कराते हैं, फिर उससे टेम्परेचर कितना बढ़ा, उसके जरिए से हम लोग एसी करंट मेजर करते हैं। डायरेक्ट मीटर से यूज नहीं करते हैं, ये वाला फॉर्मूला एनर्जी वाला यूज करते हैं। उससे देखते हैं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? यस सर। गुड। तो आपने काफी कुछ सीख लिया आज।
अब इसको याद रखना, रिवीजन बेटा चल रहा है ना आपका। जी सर, चल रहा है मेरा, मतलब टेस्ट के लिए भी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का। हम्म, चलिए। एक बेटा और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको भी याद रखिएगा। दैट इज साइन ओमेगा टी। इसका अगर मैं एवरेज लूं, या कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज लूं, या साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इन दोनों के मल्टीप्लिकल मल्टीपल का एवरेज लूं, ये वैल्यू बेटा हमेशा जीरो आती है। क्या आती है? जीरो। जीरो आती। ठीक है। तो ये आपको इतनी बात याद रखनी है। साइन थीटा लिख लीजिए, ओमेगा टी लिख लीजिए, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। नो सर। हम्म, चलिए। और अगर यही मैं स्क्वायर कर दूं, अगर यही मैं स्क्वायर कर दूं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कर दूं, तो फिर ये वैल्यू जीरो नहीं रहती, फिर ये वैल्यू 1/2 हो जाती। ठीक है, अगर ये आप याद रखेंगे तो 1 मिनट में आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब वही जो ऊपर वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, अगर ये आपको पहले से पता होता तो मुझे जो इतनी लंबी डेरिवेशन है वो 10 सेकंड में हो जाती। करके देखें एक बार। ऊपर जी मैंने सर। किसका किया है? करंट का किया है, वोल्टेज का किया है? करंट करंट का। का किया है। वोल्टेज का मैं करके दिखाता हूँ, देखिए 10 सेकंड में हो जाएगी। VRMS निकालना है मुझको। फाइंड VRMS। ठीक है। और V मुझे क्या दिया हुआ है? V0 साइन ओमेगा टी। मैंने साइन ओमेगा टी लिया, हो सकता है कुछ और दिया हो, तो उसी के हिसाब से करना है। तो VRMS क्या होता है? VR क्या होता है? VRMS होता है सर, वोल्टेज का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, उसका फिर मीन। उसका रूट करो। रूट। ये होता है। यस सर। यस सर। तो वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे सर, तो V0 साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका मीन करना है सर, तो अंडर रूट करना पड़ेगा, ड्यूरेशन। जीरो से लेकर के। ठीक है। यस सर। ओके। टी तक। अच्छा बेटा, एक चीज और यहाँ पे बता दूं। चलिए अभी बताता हूँ। और डिवाइडेड बाय जीरो से लेके टी डी टी। ठीक है। और फिर इसका क्या करना है? रूट लेना है। सर ये फुल साइकिल के लिए ना, तभी जीरो से लेकर टी तक हाँ है। बेटा, RMS जो है फुल साइकिल के लिए निकाला जाता है, ये भी लिख लीजिए। 1/। ओके सर। ठीक है। तो ये हो गया मेरा, नहीं हुआ बताइए? सही लिखा है मैंने? जी सर। तो अब मुझे ये बताएं, डायरेक्ट VRMS इज इक्वल टू V0 स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, और ये टी बन करके नीचे डी डिवाइडेड बाय टी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। बोलो, यही तो बचा बेटा। यस सर। 1/2। और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, हम्म,
सर सॉरी, अंडर रूट में आ जाएगा ना, dt ये तो मुझे हमारा लिखना पहला। नहीं चाहिए था, ये मैंने dt जो है यहाँ पे अभी नहीं लिखूंगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी इसको एज इट इज रहने देना है, क्योंकि जो बात समझाना चाह रहा हूँ मैं वो तभी क्लियर हो पाएगी। अंडर रूट जीरो से, ये जीरो से लेके टी डी टी। अब ये जो इतना पार्ट है, ये बताइए मुझे ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है बोलिए? वी नॉट स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी ही तो है। यस सर, यस सर वही है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है? 1/2 के, अम, अभी बताया मैंने। जी सर। ये देखो, आ गया वही। 1/2 के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर भी 1/2 के बराबर होता है। और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। हम्म। यस सर। तो अब मुझे बताइए आंसर क्या आ जाएगा? V0 / √2। आ गया आंसर, नहीं आ गया? जी सर। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप खुद से करेंगे, क्योंकि मुझे समझाना भी था। तो इसलिए जो है वो मैंने ऐसे लिखा। अब मैं जो एक चीज में और बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि इसको बेटा लिखने का ये भी तरीका होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऊपर लाइन भी लगा देंगे तो ये भी मीन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये लाइन लगाया, ये भी मीन हो गया। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गई बात? ऐसे तो यहाँ पे जैसे यस सर। साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो साइन ओमेगा टी, और इसका मीन लेना है तो ऊपर लाइन लगा दी है तो ये मीन ही होता है इसका भी मतलब। ऐसी कॉस ओमेगा टी, तो ये लाइन लगा दी है, मीन हो गया। ये साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और पूरे पे लाइन लगा दी है तो पूरे का आ जाएगा। ओके, तो ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 3 तरीके मीन के मैंने आपको दिखा दिए हैं कैसे लिखे जाते हैं। ओके सर। ओके सर। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे अगर लिखता तो ऐसे भी लिख सकता था, कैसे? ये देखिए, यहाँ लिख के बताता हूँ कैसे लिख सकते थे सर। इसको मैं लिख सकता था V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की पावर 1/2। और जो एवरेज लेना है तो उसके लिए मैं खाली लाइन लगा देता तो आंसर आ जाए। बताइए, लाइन लगा दिया बस। तो ये जो इतना लंबा मैंने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट लिखा है वो नहीं लिखना पड़ता मुझको, और खाली इतना लिख करके, और मैं क्या करता, मैं सिंपली इसको, बोलिए क्या लिख देता? V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है हाफ, तो इसकी पावर 1/2 हो गया। देखो 10 सेकंड में हुआ नहीं हुआ? V0 बाई, यस सर। मैं एक्चुअली वो समझाना चाह रहा था आपको, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो गया समझाने में, क्योंकि तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं होमवर्क में, इसको करेंगी? यस सर। हम्म, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज I = I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी। ये आपको इस बार करंट दे दिया, वो तो क्वेश्चन एग्जामिनर तो मालिक है भाई, वो कुछ भी लिख करके दे दे। आपसे कहा है फाइंड RMS, IRMS। तो बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। क्या करेंगे? पहले I0 प्लस I0 साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यस इसका सर। यस स्क्वायर सर। A + B वाले फॉर्मूले से कर दीजिए, तो I0 का स्क्वायर प्लस I0 ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस
2 I0, I0 क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर और साइन ओमेगा टी हो जाएगा। बोलो यही हो जाएगा जी सर। स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, मुझे मीन लेना है। तो मीन के यस लिए सर। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी एवरेज का निशान, इसके ऊपर भी एवरेज का निशान, इसके ऊपर भी एवरेज का निशान। हो गया। जी सर। फिर उसके बाद क्या करना है, रूट लेना है, तो पूरे के ऊपर हाफ कर दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर आंसर आ ओमेगा गया टी की नहीं आ वैल्यू गया। भी। भाई आई जी नॉट सर। स्क्वायर का मीन तो I0 स्क्वायर ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, तो सिंपल वही नंबर है। यस सर। यस और सर। I0 का स्क्वायर वो भी वही बाई रहेगा। वन साइन बाई टू हो स्क्वायर जाएगा वो। ओमेगा टी जो है वो हाफ होता है, हमने ऊपर सीख यस लिया है। सर। और और प्लस, साइन ओमेगा टी जीरो हो जाएगा। यस, इंटू ये जीरो हो गया। तो इसकी पावर आप देखिए कितना जल्दी पिकअप कर लिया आपने। तो IRMS जी की सर। वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, IRMS, ये मतलब अच्छे वाले क्वेश्चंस में आता है, और जो आपने 15 सेकेंड्स में कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी I0 का स्क्वायर, ओके, प्लस I0 का स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2। ये आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व जी सर। करेंगे तो क्या आ जाएगा, I0 कॉमन आ जाएगा है, और स्क्वायर है, तो आई बन के बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचा, 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3 नीचे रह अभी रूट जाएगा, में। 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया। तो √2 ऊपर, √3 नीचे। इसको ऐसे भी लिख सकता था, √2/3 I0। मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। नो सर, ठीक है। गलती हुई है, गलती हुई है, ये 3/2 नीचे नहीं आएगा बेटा, गलती हुई है। फिर से लिखता हूँ, देखिए ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला जो नंबर होगा वो √3/2 आएगा ना, और उसी से मल्टीप्लाई होगा ना I0। यस सर। मैंने उसको ठीक है। डिनोमिनेटर में कर दिया था, जो कि गलत है। मल्टीप्लीकेशन में है, डिनोमिनेटर में कहाँ है, डिवाइड कहाँ हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके। तो ये सिंपल यस सर, था, ये मैंने क्लियर। कर दिया है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको दे देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा क्वेश्चन। ओके सर। इस बार पोटेंशियल दिया हुआ है, एंड दैट इज V = V1 sin ω t प्लस V2 cos ω। ठीक है, इसका VRMS निकालिएगा। कुछ नहीं करना है, खाली स्क्वायर करना है, A + B का फॉर्मूला लगाना है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। सर इसे खुद करूंगी मैं। हाँ, खुद करिएगा, होमवर्क में ही दिया है मैंने। हो गया, चलें आगे। जी सर। अब हम लोग चलते हैं बेटा, जो इस चैप्टर का एक और बहुत आसान और इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सर्किट थ्योरी। क्या कहलाता है, सर्किट थ्योरी। तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट बनाएंगे। तो पहला सर्किट जो हम बनाएंगे वो प्योर रेजिस्टिव बनाएंगे, यानी खाली उसके अंदर क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। ओके सर, तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस। और इससे जो मैंने लगाया वो क्या लगाया, AC सोर्स लगा दिया। AC सोर्स का सिंबल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये रेजिस्टेंस R है।
ठीक है। ओके सर। यस सर। इसमें मुझे पोटेंशियल दिया हुआ है कि पोटेंशियल जो एसी वोल्टेज जो लगा हुआ है वो है V0 sin ω t। ठीक है। तो मुझसे ये कह रहा है कि करंट बताओ, करंट क्या होगा। तो बेटा करंट क्या हो जाएगा, मुझे मालूम है। करंट वी होगा बाई आर। I = V/R। और V क्या है, V0 वी नॉट साइन साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। तो V0/R क्या हो जाएगा, I0 sin ω t। आ गया करंट। यस सर। तो देखिए करंट का फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला, इनके अंदर क्या कोई फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस और फेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि जहां से करंट शुरू हो रहा है, टाइम t = 0 पे 0 है करंट, वही बिल्कुल जी। पोटेंशियल भी शुरू हो रहा है नहीं हो रहा। यस सर। तो इसका मतलब तो क्या हो फेज गया, डिफरेंस नहीं कोई है। भी फेज फेज डिफरेंस डिफरेंस जीरो है। ना, जीरो है। तो यही बात लिखेंगे हम यहाँ पे कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन फेज इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मेरी इतनी बात समझ में आई आपको। यस सर। और आई वाला ये है, ये I0 है। ठीक है। और V0 ये है। ठीक है, ये V और I दोनों का ग्राफ है। ओके। यस सर। गुड। अब दूसरी चीज बेटा, इसका एक होता है फेजर डायग्राम। क्या होता है, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाना सीखना है हमें। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाता है, फेजर डायग्राम। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि करंट को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ये कन्वेंशन है। तो ये मैंने करंट ले लिया आई। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पोटेंशियल जो है क्या इसी के अलोंग होगा। यस। क्यों, इसलिए कि जो करंट का फेज है वही पोटेंशियल का फेज है। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेकिन पोटेंशियल की लाइन थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ बता दीजिए जल्दी से। क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होती है हाँ, करंट से। पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होती है। ये आर लिख दिया है, इससे पता चल जाए कि ये रेजिस्टेंस वाले प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए है। ठीक है। यस सर। गुड। तो ये ग्राफ भी आना चाहिए, फेजर डायग्राम है। ठीक है। और ये वाले को वेव डायग्राम बोल देते हैं। जी सर। वेव डायग्राम। तो ये पहचानना आना चाहिए आपको, और प्योर रेजिस्टिव के लिए ये होता है। अब आते हैं प्योर इंडक्टिव वाला बनाते हैं। हेडिंग डालिए प्योर इंडक्टिव। तो प्योर इंडक्टिव बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, खाली इंडक्टर लेना पड़ेगा। और ये मेरा एसी सोर्स हो गया। इस बार भी पोटेंशियल में V = V0 sin ω t ले लेता हूँ। ठीक है। यस सर। गुड। तो
करंट फाइंड करिए जल्दी से, करंट क्या हो जाएगा, फाइंड आई। तो हमें मालूम है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है -L di/dt। बोलिए, जी सर। यही होता है। यस सर। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, v क्या है, v है v0 sin ω t। ठीक है, dt को इधर ले आऊं तो इंटू dt। बोलिए, और l को नीचे ले आऊं तो डिवाइडेड बाय l, इज इक्वल टू क्या यस हो सर। गया, di। हो गया नहीं हो गया, किसी को कोई यस सर। ऑब्जेक्शन है? नो नो ऑब्जेक्ट। सर। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आ गया आई। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू v0 अपॉन L डिवाइडेड बाय ओमेगा। बताइए ओमेगा डिवीजन में कैसे आया। क्योंकि सर इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो वही जो हाँ, हमारा फैक्टर। वेरी गुड, शाबाश, मुकेम्बो खुश हुआ। ये हो गया कॉस ओमेगा टी। ठीक यस है, सर, सही है। तो ये माइनस साइन था यहाँ पे, पहले से भी तो एक माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन, माइनस से माइनस कट गया। तो आंसर क्या आ गया, आई इज इक्वल टू v0 अपॉन L ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेरी गुड। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, इस वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू v0 अपॉन L ओमेगा जो है, इसको मैं I0 लिखूंगा। और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। क्लियर हो गई बात। यस सर। वेरी गुड। तो बेटा अब मैंने यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो साइन में दिया हुआ है, करंट मेरा आ गया कॉस में। तो कॉस को भी मैं क्या करूंगा, साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बताइए जल्दी से। क्या लिख सकता हूं मैं ये, साइन, बोलिए, ω t - π/2। sin π/2 माइनस थीटा वाला। हाँ, ठीक है। जी सर। हम्म, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहां से मुझे क्या पता चला, क्या ये दोनों फेज में है, करंट एंड पोटेंशियल आर आउट ऑफ फेज। यस सर, π/2 का डिफरेंस आ रहा है। नहीं है, यस, दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। बोलिए, ठीक है। यस सर। और इसमें कौन आगे है कौन पीछे है, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे। हाँ, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय π/2, या 90 डिग्री भी कर सकते हैं। या ये लिख सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड। दूसरा तरीका भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, करंट यस सर। लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय π/2 या 90 डिग्री। ठीक है। जी सर। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं, ये जो I0 क्या लिखा है, v0 अपॉन ω L, यही तो था। तो ये ω L जो है, ये बेसिकली
रेजिस्टेंस है, इसको हम एक्स यस सर। एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता ओके सर। चाहिए कि एक्स एल इज इंडक्टिव रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। जस्ट लाइक, ओके सर। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, यूनिट इसकी वही होती है, ओम ही होती है। ओके सर। तो ये आपको इतनी सी बात और एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी। अब इसका जल्दी से वेव डायग्राम बना के दिखाइए और फेजर डायग्राम बना करके दिखाइए। पहले फेजर बना दें, जी सर। फेजर डायग्राम, चलिए फेजर डायग्राम। तो करंट को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस में लेते हैं। तो पोटेंशियल बताइए बेटा किधर होगा। पोटेंशियल लीड कर रहा है किससे, 90 डिग्री करेंट। यस सर। करंट से। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अलग आगे बना दीजिए, ये पोटेंशियल है। ठीक है ना, बोलिए। जी सर। हो गई बात, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है। हम्म, यस सर। हम्म, चलिए, इसको कुछ किताबों में आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि अगर करंट कहीं पर भी है, मान लो इधर है करंट आई, तो तो उससे पाई बाई टू लीड करेगा वो। हाँ, तो बस इससे पाई/2 हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये पोटेंशियल हो जाएगा। यस सर, यही है मेरे नोट्स में भी। ओमेगा टी कितना है, ये पाई/2। ठीक है ना। नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से ये मुझे ओमेगा टी नहीं लिखना चाहिए था, ये एंगल पाई/2 भी लिखना चाहिए। ये कितना है, पाई/2, ये लीड कर रहा है। ठीक है, इसका जो है वो वेव डायग्राम बनाइए। ये तो हो गया फेजर, वेव डायग्राम। बोलिए। तो पोटेंशियल मेरा तो साइन ओमेगा टी वाला, साइन वाला ग्राफ बनेगा। और इसका क्या बनेगा, ये वाला हो गया 0, ये पाई/2, ये पाई, फिर ये 3 पाई/2, ये 2 पाई, एंड ये 5 पाई/2। बोलो बेटा, ठीक है, कोई डाउट यहाँ जी तक। सर। अब नो करंट सर। क्या कर रहा है, ये मेरा हो गया पोटेंशियल के लिए, दिस इज V0, एंड ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल का। तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे है। ठीक है ना, तो वो 90, जब 0 है तो ये क्या है, ये 90 पे है। ये 0 नहीं है इस बार। जब 0 रखोगे T0 तो ये आएगा ना, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो गया। और इसकी पीक थोड़ा छोटी बनाएंगे, क्योंकि करंट की पीक छोटी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो ये मेरा हो गया करंट, ये I0 हो गया। तो इस तरीके से इसका फेज